हेलो व्यूअर्स, आज आपके इंग्लिश स्पोकन का डे 2 है। डे 1 मैंने कर लिया था, उसमें मैंने बताया था कुछ बेसिक सेंटेंसेस मैंने उसमें बताया था। अब आज मैं डे 2 के लिए मैं बता रही हूँ कि क्या क्या आज आप सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं क्लास ले रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप डेली स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ कर सकें, इंग्लिश सीख सकें और बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ डे 2। सबसे पहले आप देखिए, हम लोग यहाँ सीखेंगे कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जो इंग्लिश में बातचीत की शुरुआत होती है वो इंट्रोडक्शन से होती है। अगर हम किसी स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर हमसे कह सकते हैं कि टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो हर जगह पे सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। मीन्स के एवरीवेयर वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ। सो हाउ टू इंट्रोड्यूस, टुडे वी विल लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस। ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है। जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या क्या हमें बोलना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट्स बोलना चाहिए, वो यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं तो थोड़ा अलग तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अलग तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हम किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे अलग इंट्रोडक्शन देते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या कहना है, नाम बताना, नेम, अपना नाम बताना है। जब भी हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो सबसे पहले नाम बताना है। सेकंड में प्लेस, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो बताना है, प्लेस बताना है। जॉब, उसके बाद आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, आपकी क्या पढ़ाई, जो भी है वो आप यहाँ बताएंगे, आप क्या कर रहे हैं। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी है आप किस तरह के हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, जो भी है तो यहाँ पे पर्सनालिटी बताते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बताते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है, वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताते हैं। एक्सपीरियंस, स्किल, आपके पास कौन सी स्किल है आपके पास। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप जो पहले आपने जॉब अगर किया है तो उसका आप एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो वहाँ पे आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे ये पॉइंट नहीं बोलेंगे। फैमिली, आप फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फैमिली के बारे में आप बताते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, आप कितने ब्रदर सिस्टर हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो शॉर्ट में फैमिली के बारे में आप बताते हैं। हॉबी, आपकी क्या हॉबी है, आप स्टूडेंट हैं तो आपको हॉबी बताना है, या अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ भी आपको हॉबी बताना पड़ता है तो हॉबी बोलते हैं। फिर लास्ट में एंड ऑफ द स्पीच, आपने जो कहा आप लास्ट में आप उसको ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। तो ये सारा सेल्फ इंट्रोडक्शन में आता है। इस तरह से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब मैं बताऊँगी, एक आपका पैटर्न बताऊँगी या कि किस तरह से एकदम बेसिक लेवल पे हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं, छोटे क्लास में हैं, स्टूडेंट हैं, तो वो किस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं, या अगर हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आप ये सेल्फ इंट्रोडक्शन का ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हैं, इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको इंट्रोडक्शन देने में कौन कौन से पॉइंट्स को कैसे कैसे बोलना है। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि हम दे रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर किसी ने पूछा या जॉब इंटरव्यू में पूछा, तो अगर हमने कहा मेरा नाम ये है, मेरा नाम अमित है, या मेरा नाम सोनम है, फिर मैंने कह दिया कि मैंने ये पढ़ाई की है, हो गया, 2 लाइन हमने कह दिया, तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो वो मैटर करता है कि आप कहाँ, आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं या आप किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, तो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे मैटर शुरू में ही जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं वो देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो वो मैटर करता है कि कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहा है। इसलिए वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अपना जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है
वो बहुत अच्छे से बोलना है, ताकि वो बहुत अच्छा लगे और अपने आप को आप सही से रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट होना चाहते हैं, देन प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। सो नंबर 1, अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या कहना है, नाम बताना है, नेम, प्लेस, आप कहाँ से हैं या करेंटली आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो प्लेस बताना है। आपने क्या किया है, आप स्टूडेंट हैं, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, क्या है वो आपको यहाँ अपना जॉब बताना है। पर्सनालिटी आपकी कैसी है, खासकर ये इंटरव्यू में बताया जाता है पर्सनालिटी के बारे में, कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं उनको लगे कि आप उनके लिए कैसे, उनकी कंपनी या उनके फर्म के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे पर्सनालिटी बताते हैं। क्वालिफ़िकेशन, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, आपने क्या पढ़ाई की है, वो आपको बताना है। फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपको वहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने अगर पहले जॉब किया है तो उसका कितने साल का एक्सपीरियंस है या किस पोस्ट पे आपने वर्क किया है, वो सारा एक्सपीरियंस और स्किल बताना है। फैमिली, आपको फैमिली के बारे में बताना है कि आपके फैमिली में कितने मेंबर है, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे जानते हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं, वहाँ भी आपको बताना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे शॉर्ट में आपको बताना है फैमिली के बारे में। हॉबी, आपकी क्या हॉबी है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, वो हॉबीज़ आपको बताना है। और लास्ट में आपको एंड में स्पीच को ख़त्म करना है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आप वहाँ पे अगर लास्ट में आप सारा कुछ बोलने के बाद आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल। ठीक है, अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हैं तो आप दैट्स ऑल बोलेंगे और आप सामने वाले से फिर उनके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में हैं तो दैट्स ऑल बोलेंगे, फिर जो इंटरव्यू लेने वाले जो क्वेश्चन करेंगे फिर आप उसका आंसर देंगे। अगर आप इंटरव्यू में गए हैं, आपने अपना नाम पहले बता दिया, तो वो आप फिर वो पॉइंट को आप छोड़ देंगे, फिर आप प्लेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम जा रहे हैं इंटरव्यू में तो वहाँ पे जो भी है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, वो आपका जैसा टाइम है उसके हिसाब से आपको बोलना है। अगर वहाँ पे सर है, मेल है, वहाँ पे गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे, फिर तब आप स्टार्ट करेंगे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। पहले तो आपको जो भी ग्रीटिंग है उनको उसको करना है, फिर आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे हाय हेलो आप बोल सकते हैं और फिर अपना जो भी है सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट्स बोलेंगे तो आपका बहुत अच्छा और एक कंप्लीट सेल्फ इंट्रोडक्शन का एक पैकेज तैयार होता है। इसी तरह से आप सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले बेसिक एक सेल्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगी 10 लाइन का, जो बिल्कुल बेसिक, जो स्टूडेंट, जो एकदम जो बिगिनर्स हैं, जो जिन्होंने अभी शुरू किया है इंग्लिश सीखना, तो वो कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं वो मैं बताऊंगी। उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो आप कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ लाइन लिखा है। अगर आप स्कूल लेवल पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अगर आप स्कूल में है 5, 6, 7 ऐसे क्लास में हैं, तो आप इस तरह से अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा माय नेम इज़ सुहाना। अगर आप जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप देंगे माय नेम इज़ सुहाना। और अगर आपका नाम अमित है तो यू कैन से माय नेम इज़ अमित। अगर आपका नाम सुमित है देन यू कैन से माय नेम इज़ सुमित। ये फर्स्ट लाइन आपका है, माय नेम इज़ सुमित। या आप कह सकते हैं आई एम सुहाना, आई एम सुहाना, आई एम अमित। ऐसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड लाइन कह सकते हैं आई एम 12 years old, आई एम 12 years old। थर्ड आप कह सकते हैं आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। अगर आप पटना में रहते हैं देन यू कैन से आई लिव इन पटना। आया समझ में। फोर्थ
आप कह सकते हैं आई स्टडी इन क्लास 7। आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं तो आप वहाँ पे दे सकते हैं आई स्टडी इन क्लास 7। फिफ्थ में आप कह सकते हैं माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे, जैसे आप, और आपका बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा होना चाहिए कि आप अपने को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें। तो बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करता है कि आप कैसे कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बोल कर बताती हूँ ये सारे लाइन को। माई नेम इज सुहाना, आई एम 12 years old, I live in Delhi, I study in class 7, my favorite subject is math। अंडरस्टूड? समझ में आ गया कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है? अभी मैंने 5 लाइन लिखा है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए 5 लाइन, और मैं इसमें बताऊंगी तो आपको पता चल जाए कि स्कूल में आप कैसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये बहुत बिगनर्स के लिए है, ये आप ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। टोटल 10 लाइन मैंने तैयार किया, ये 5 लाइन है, 5 लाइन और मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब देखिए नंबर 6 मैंने क्या बताया, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। ये हम कह सकते हैं, स्टूडेंट अगर है तो ये एक लाइन ऐड कर सकते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग। मैं मजबूत और मेहनती हूँ। नंबर 7 अब आप बताना है आपको फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती है, आप कितने भाई बहन हैं। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। वंस अगेन मैं रिपीट करती हूँ, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। नंबर 8 आई हैव 2 sisters and 1 brother। अगर आपकी 2 बहन है तो आप 2 sisters कर सकते हैं, अगर 3 है तो आप 3 sisters कर सकते हैं, भाई 1 है तो 1 brother, 2 है तो 2 brothers, 2 brothers होगा, ठीक है। 1 है तो 1 brother लिखेंगे, अगर 2 भाई है तो आपको लिखना होगा 2 brothers, s लगाना है। अब अपनी हॉबी बताएंगे, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल। जो भी आपकी हॉबी है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी एक से ज़्यादा हॉबी है तो आप हॉबीज़ लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, हॉबी एक के लिए है, तो हॉबी यहाँ पे आपको प्लूरल के लिए बोलना होगा माई हॉबीज़। माई हॉबीज़ आर, तब यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है, ARER। माई हॉबीज़ आर होगा। अगर एक ही हॉबी है तो आपको लिखना है आपको बोलना है माई हॉबी इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अगर क्रिकेट है तो यहाँ पे क्रिकेट करेंगे, अपनी हॉबी जो भी हॉबी है वो लिखेंगे। लास्ट में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आपने लिख दिया इंजीनियर। जो भी आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरह से आप बोलेंगे। लास्ट में बोलेंगे दैट्स ऑल मैम। अगर मैम है तो बोलेंगे दैट्स ऑल मैम, सर है तो कहेंगे दैट्स ऑल सर, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से हम अगर स्कूल लेवल पे है तो ऐसे इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा अलग इंट्रोडक्शन, थोड़ा अलग है, पॉइंट तो वही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग होगा इंट्रोडक्शन। तो वहाँ पे आप अपना जो भी एक्सपीरियंस, यहाँ पे स्टूडेंट है तो एक्सपीरियंस तो है नहीं जो आप शेयर करेंगे, आप जॉब नहीं कर रहे हैं जो आप शेयर करेंगे, आपके पास कोई बैचलर मास्टर डिग्री नहीं है तो वो सब आप नहीं बता सकते। लेकिन इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको अपना जो भी जॉब है उसको डिस्क्राइब करना, आप क्या जॉब कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो आपको सारा बताना पड़ेगा। तो वो थोड़ा इससे डिफरेंट होता है। तो मैं अब इसके बाद मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है कि ये सारी बात समझ में आ गई होगी और आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली जो भी मेरी क्लासेस आती है डेली उसकी वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।
और सबसे पहले जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, वो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। सबसे पहले तो आप टिप्स ये है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको पहले सुनना होगा। मीन्स लिसनिंग का आपको पावर होना चाहिए, लिसनिंग, कि आप दूसरे की बात सुन सकें। अगर कोई इंग्लिश में टॉक कर रहा है तो आप उसको ध्यान से सुने। अगर आप कहीं पे न्यूज़ सुन रहे हैं या टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं या कहीं मोबाइल पे न्यूज़ देख रहे हैं, इंग्लिश में देखिए और उसको सुनिए कि वो कैसे सेंटेंस को बोल रहा है, किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है वहाँ पे, तो वो सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद सुनने के बाद आपको बोलना, आप जैसे भी आप टूटी फूटी इंग्लिश में आपको बोलना है। मीन्स यू हैव टू स्पीक simple sentence. First of all you will speak simple sentences, after that you can speak complex sentences. तो पहले छोटा छोटा सेंटेंस आपको बोलना है, वो आपको दिन भर घर में भी बोलना है। चाहे आपके भाई बहन हो, छोटे हैं, वो नहीं समझ रहे, फिर भी आपको बोलना है। अगर आप बोलेंगे तो वो छोटे भाई बहन भी सीख लेंगे। तो पहले आप बिल्कुल छोटा छोटा सिंपल सेंटेंसेस, बेसिक सेंटेंस जो मैं आपको धीरे धीरे अभी बताऊंगी, वो आपको सीखना है। दूसरी बात, आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको रीड करना है 1-2 पैराग्राफ इंग्लिश में डेली। वो आप जब रीड करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है। आपको समझ में आता है कि ये सेंटेंस इसमें कहाँ पे कौन सा वर्ब, कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ किया गया है, सेंटेंस का क्या पैटर्न है। वो आप धीरे धीरे जब रीड करते हैं तो वो आप समझेंगे। लेकिन रीडिंग के लिए अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले जो है आपको इजी इंग्लिश में किसी भी स्टोरी को, किसी भी स्कूल की बुक की स्टोरी को रीड करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप और अच्छा रीड करने लग जाएंगे। तो ये सारा टिप्स है, ये आप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है आपको। और दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट होना है। अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप बोल पाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना है और आपको ये सोचना है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ। और जो भी आता है आप पहले वो बोलिए, फिर आप धीरे धीरे जब आप खुद बोलेंगे, आप दूसरों को सुनेंगे, किसी अच्छे स्पीकर को सुनेंगे या आप कहीं पे न्यूज़ सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ उसमें ये सुधार करना है, ये वहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे जब आप इन टिप्स को, ट्रिक्स को फॉलो करेंगे और मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे और डेली आने वाली क्लास को देखेंगे। क्योंकि मेरा जो भी है वो कोई पेड नहीं है, कोई पेड क्लासेस नहीं है। और भी बहुत से हैं उनका पेड क्लासेस भी होता है, उनको आप लीजिए, सीखिए। लेकिन मेरा कोई पेड क्लासेस नहीं है, बस मैं ऐसे आपको सिखा रही हूँ। बस आपको सब्सक्राइब करना है और आपको डेली आने वाली वीडियोस को देखना है। तो उम्मीद है कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट डे फिर कल मेरी क्लास होगी तो आप इनका प्रैक्टिस कर लीजिए। जो मेरी डे 1 की क्लास थी उसमें जो मैंने बताया आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा, जो छोटा छोटा सेंटेंस है। अब कल आने वाली क्लास में मैं बिल्कुल बेसिक सेंटेंस बताऊंगी, जैसे आपको दिस, दैट, दिस, दोज। अक्सर हम बोलचाल में बोलते हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे पेन है, या वो फ़ैन है, वो ये है, ऐसे बताते हैं। या वो सब खिलौने हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत में यूज़ करते हैं। तो ये दिस, दैट, दिस, दोज क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, ये सारा मैं बताऊंगी। उसके बाद मैं थोड़ा उससे हायर लेवल पे बताऊंगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करिए और देखते रहिए क्लास को, डेली आने वाली क्लास को। थैंक यू।